प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2197। यू लेफ्ट, व्हाट अबाउट देम? हु मैंग पीछे की तरफ रखा गया था, जहां वो फॉक्स डीमन का चार्म इस्तेमाल करके जियांग ग्वांगन की रक्षा कर रहा था ताकि स्लेक उसे पेट्रिफाई ना कर सके। साथ ही उसने फॉक्स डीमन का इनर एलिक्सर लॉन्ग रेंज फायर कवर के लिए चुना। इस तरह स्लेक को एक साथ दो तरफ ध्यान बांटना पड़ा और सीधे जियांग ग्वांगन का भी सामना करना पड़ा। अगर जियांग ग्वांगन स्लेक से क्लोज कॉम्बैट में लड़ सके तो केवल शारीरिक ताकत के मामले में तो जियांग ग्वांगन को बढ़त भी मिल सकती थी, क्योंकि एनहांसमेंट एबिलिटी वाला यूजर नजदीक से लड़ाई में क्रॉस लेवल इंस्टेंट किल करने की क्षमता रखता है। बूम! हु मैंगफेंग ने अपना विशाल फॉक्स मुंह खोला और एक और शक्तिशाली एनर्जी बीम 8 किलोमीटर की दूरी पार करके सीधा स्लेक की तरफ छोड़ा। उसी समय जियांग ग्वांगन भी हाई स्पीड पर स्लेजहैमर लिए उसकी तरफ बढ़ा। स्लेक के दिल में एक अशुभ एहसास आया। ये दोनों बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे और हर तरफ से उसे टारगेट कर रहे थे। उसी समय राइन की चेतावनी उसके कानों तक पहुंची और उसे अचानक समझ आया कि क्या हो रहा है। कमबख्त, ये मत समझो कि तुम लोग मुझे ऐसे हरा लोगे। स्लेक की आंखों में ठंडक और निर्दयता चमक उठी। उसने सबसे पहले मैंग के ईविल लाइट को सिल्वर लेजर गन से तोड़ दिया और जियांग ग्वांगन के क्लोज कॉम्बैट का सामना करते हुए इस बार उसने बचने की बजाय आगे बढ़कर हमला किया। उसे अपनी शारीरिक शक्ति पर स्वाभाविक विश्वास था, क्योंकि लिजर्डमैन का शरीर इंसानों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। चाहे तुम एनहांसमेंट सिस्टम वाले हो तो क्या तुम कमजोर हो? तुम मेरी तरह मजबूत कभी नहीं हो सकते। विशाल दोपहर वाला सांप, जो 200 मीटर से भी लंबा था, जमीन पर तेजी से जियांग ग्वांगन की तरफ बढ़ा। जियांग ग्वांगन ने दांत भींचते हुए कहा, अच्छा हुआ, बिल्कुल सही समय पर। दोनों विपरीत दिशाओं से दौड़ रहे थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और पलक झपकते ही आमने सामने पहुंच गए। स्लेक मूर्ख नहीं थी। उसने सिर से स्लेजहैमर से टकराने का चुनाव नहीं किया, बल्कि अचानक पलटी और आखिरी क्षण में अपनी पूंछ से वार किया। रोटेशन की ताकत और लेवरेज के सिद्धांत का इस्तेमाल करके उसकी टेल अटैक की स्पीड बेहद भयानक स्तर तक पहुंच गई। धड़ाम! हवा में तेज सोनिक बूम गूंज उठा, मानो कोई विशाल चाबुक फट पड़ा हो। लेकिन जियांग ग्वांगन जरा भी घबराया नहीं। उसने दोनों हाथों से वोर हैमर उठाया और गगन भेदी दहाड़ लगाई। आ! उसकी सांस डैंशन से निकली और उसी समय उसकी शक्ति अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गई। वो स्लेजहैमर को घुमाकर स्लेक की पूंछ से जोरदार टकराया। हालांकि आकार में जियांग ग्वांगन स्लेक के सामने एक छोटे चींटी जैसा था, लेकिन इस हथौड़े की ताकत कम नहीं थी। धड़ाम! स्लेजहैमर स्लेक की पूंछ से टकराया। पहले तो एक चटकने की आवाज आई और फिर लहू चारों तरफ छिटक गया। हिस्स! स्लेक ने दर्द से भरी एक भयानक चीख निकाली। असल में जियांग ग्वांगन के स्लेजहैमर ने उसकी मोटी स्केल्स तोड़ दी। पूंछ के गूदे में गहराई तक धंस गया और उसकी आधी पूंछ उखाड़ दी। जियांग ग्वांगन की आंखें और ज्यादा चमक उठीं और भी उग्र हो गई। उन्होंने पहले ही सोचा था कि दोपहर वाले सांप के अटैक मेथड्स, दांत, पूंछ और पंजे से कैसे निपटना है, और हर चीज के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाई थी। इसीलिए जियांग ग्वांगन को अपोनेंट के किसी भी वार पर आश्चर्य नहीं हुआ। शक्ति में मेरा बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है। उसने हथौड़ा उठाया और करहाते हुए स्लेक की तरफ इशारा किया। लेकिन क्या तुम लिजर्डमैन ने कभी नहीं सीखा कि एक जैसी ताकत पड़ने पर कॉन्टैक्ट एरिया जितना छोटा होगा, दबाव उतना ही ज्यादा होगा? स्लेक के स्केल आर्मोर की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से ये मेटल से बने भारी हथौड़े से बहुत कमजोर थी। ये नतीजा पहले से उम्मीद के मुताबिक ही था। वो चीखते हुए अचानक जमीन के भीतर कूद गई। रेत और पत्थर उड़ाते हुए उसने जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा और जियांग ग्वांगन की आंखों से ओझल हो गई। भाग गई?
ये देखते ही हु मैंगफेंग ने सबसे समझदारी वाला फैसला लिया। तुरंत आसमान में उड़ गया, क्योंकि अब स्लेक शायद जियांग वांगन को छोड़कर सबसे पहले उसे मारने के लिए आए। उसकी सहायता के बिना जियांग ग्वांगन अकेले स्लेक का मुकाबला नहीं कर सकता था। जियांग ग्वांगन भी दर्जनों मीटर ऊपर हवा में ठहर गया। उसके दाएं हाथ में भारी हथौड़ा कंधे पर टिका था और वो चारों ओर के बदलावों को सावधानी से महसूस कर रहा था। वो भागेगी नहीं, ये उसका इलाका है। वो कहां भाग सकती है? अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो स्लेक जरूर किसी अजीब तरीके से जमीन के भीतर से जियांग ग्वांगन या हु मैंगफेंग पर हमला करेगी। लेकिन जियांग ग्वांगन और हु मैंगफेंग मूर्ख नहीं थे। एक उत्तर पूर्व क्षेत्र का चालाक और अनुभवी सेनापति था, और दूसरा एक ऐसा सैनिक था जो दिखने में लापरवाह था, लेकिन असल में सालों से बैटलफील्ड पर जूझ रहा था। वो स्लेक को लड़ाई की पहल कैसे लेने देते? चलो, बिना झिझक दोनों ने स्लेक को छोड़कर पश्चिम की ओर रुख किया। पश्चिम में एक विशाल अर्बन एरिया था, जो इस समय पूरी तरह से अफरात फ्री में था। वहां बड़ी संख्या में लिजर्डमैन इधर उधर भाग रहे थे, मानो बिना सिर की मक्खियां। वे ईस्ट सिटी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि फ्रंट लाइन और भी खतरनाक थी। और जब उन्होंने सेंट्रल सिटी में जाने की कोशिश की तो लिजर्डमैन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने उन्हें रोक दिया। उनके हाथ में हथियार थे, लेकिन इंसानों के सामने उनका कोई उपयोग नहीं था। हु मैंगफेंग और जियांग ग्वांगन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सीधा हमला बोल दिया। जियांग ग्वांगन ने अपना स्लेजहैमर ऊंचा उठाया, सैकड़ों मीटर ऊपर आसमान में खड़ा होकर उसे पूरी ताकत से शहर के केंद्र पर दे मारा। बूम! शॉकवेव आसमान से ऐसे उतरा मानो मौत का गोला। रास्ते में आने वाली सारी इमारतें सीधे कणों के स्तर पर टूटकर बिखर गई। लिजर्डमैन का भी यही हाल हुआ। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उन्होंने बस देखा कि उनके आसपास की इमारतें रेत के महलों की तरह ढह रही हैं। और फिर पुछ पुछ पुछ, उनके शरीर भी लहू के छींटों में फट गए। दृश्य बेहद रक्तरंजित था, लेकिन उनकी मौत जल्दी हुई। उन्हें ज्यादा दर्द नहीं सहना पड़ा। यह भी एक तरह की दया थी। हु मैंगफेंग भी पीछे नहीं रहा। वो एक ऊंचे शिखर पर बैठ गया, नीचे निशाना साधा और एनर्जी कैनन दागा। सिर्फ एक वार से पूरी सड़क की इमारतें और लिजर्डमैन जलकर राख हो गए, जैसे कोई चींटियों को आग से जला रहा हो। हु मैंग लगातार एनर्जी कैनन्स छोड़ता रहा और वहां खून की नदियां बहने लगी। जब हु मैंगफेंग को याद आया कि वुलुयन एम्पायर ने पहली बार नॉर्थ ईस्ट रीजन पर हमला करके कितने निर्दोष नागरिकों और टाइगर गार्ड्स को मार डाला था, उसका खूनी इरादा और प्रबल हो गया। वो सीधे घरों पर जा गिरा और लिजर्डमैन को बमबारी से चकनाचूर कर दिया। डरावनी एनर्जी कैनन्स ने जमीन को दर्जनों मीटर तक धंसा दिया। जो लिजर्डमैन तहखाने में छिपकर बचने की कोशिश कर रहे थे, वो भी नहीं बच पाए और करुण मौत मरे। लिजर्डमैन पागल हो उठे। डर ने उन्हें पूरी तरह पागल कर दिया। जब उन्होंने ऐसे शैतान का सामना किया जो लिजर्डमैन को पलक झपकते मार रहा था, तो उनके पास न दिशा थी, न छिपने की जगह। वो बस मौत का इंतजार कर सकते थे। चैप्टर 2198, रूथलेस वॉर 3। निराशा, पूर्ण और अंतहीन निराशा। लाखों लिजर्डमैन पागलों की तरह बॉर्डर की ओर भागे, सैनिकों से गिड़गिड़ाकर विनती करने लगे कि उन्हें सेंट्रल सिटी में शरण लेने दिया जाए। लेकिन सैनिकों ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। लगातार धक्का मुक्की और टकराव ने आखिरकार एक खूनी विस्फोट को जन्म दिया। ये किसी को पता नहीं चला कि पहले कदम आम नागरिकों ने उठाया था या सैनिकों ने गोलियां चलाई थी, लेकिन नतीजा साफ था। शहर की सीमा पर तैनात लिजर्डमैन सैनिकों की लेजर वेपन्स की बौछार ने उनके अपने ही हमवतन को ऐसे काट डाला जैसे गरम चाकू मक्खन को। लिजर्डमैन के हथियार अत्याधुनिक थे, और जब उन्हीं पर चले तो और भी घातक साबित हुए। खून इंसानों की वजह से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों की वजह से बह रहा था।
जिसने पूरे शहर के बड़े हिस्से को लाल रंग में डुबो दिया। स्लेक उस वक्त जमीन के नीचे थी, लेकिन ऊपर की दुनिया में क्या हो रहा है वो सब कुछ महसूस कर सकती थी। वो चौंक उठी। उसने नहीं सोचा था कि ये दो इंसान इतने नीच और निर्दयी होंगे। इतनी ताकत होने के बावजूद वे आम नागरिकों पर हमला करेंगे। सचमुच सिक्स्थ जनरेशन की दहशत हमारी कल्पना से परे है। फिर भी स्लेक ने संयम रखा और बाहर निकलने की जल्दबाजी नहीं की। उसके दिल में गुस्सा और दर्द की लहर उठी, क्योंकि उसके हमवतन मर रहे थे। लेकिन वोलुयन एम्पायर में जो लोग उसकी स्तर की ताकत तक पहुंचे थे, वे सब निर्दयी और क्रूर प्रशिक्षण से गुजर कर ही यहां तक पहुंचे थे। यही युद्ध है। इसमें दया की कोई जगह नहीं, अपने ही लोगों के लिए भी नहीं। अगर वो बाहर निकली और मारी गई तो और भी ज्यादा लिजर्डमैन मरते। इसलिए वो अपनी मौके का इंतजार कर रही थी। उधर जियांग ग्वांगन और हु मैंगफैंग लापरवाह नहीं थे। उन्होंने केवल आम लिजर्डमैन को मारने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सतर्क बने रहे। स्लेक के अब तक बाहर न आने पर जियांग ग्वांगन ने आंखें सिकोड़ कर कहा, वो समय खींच रही है। इन आम लिजर्डमैन का इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ कोई रास्ता खोज रही है। हु मैंगफैंग ने झुंझलाते हुए कहा, हम ऐसे नहीं चल सकते। अगर और देर की तो हो सकता है वो अपोनेंट बदल ले। इस वक्त वोलुयन एम्पायर के हाई लेवल एलियंस के लिए सबसे अच्छा विकल्प अपोनेंट बदलना ही था। लेकिन जियांग ग्वांगन और उसकी टुकड़ी उन्हें ये मौका कभी नहीं देने वाले थे। उन्होंने तुरंत बैटलफील्ड पर बाकी साथियों को कम्युनिकेशन चैनल से आगाह किया, अगर कुछ भी गलत दिखे तो तुरंत बताओ। फिर जियांग ग्वांगन ने शहर में फंसे लाखों लिजर्डमैन को देखा, जो निराश चींटियों की तरह भाग रहे थे। और अचानक उसके दिमाग में एक चालाक विचार चमका। उसने हु मैंगफैंग से कुछ शब्द कहे। हु मैंगफैंग की आंखें चमक उठीं और वो जोर से हंस पड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे मोटी भौं और मासूम चेहरे वाले आदमी के दिमाग में इतना जहरीला आइडिया आ सकता है। लेकिन मुझे पसंद है। इन लिजर्डमैन पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं। दोनों ने दूरी बनाई और अपनी योजना शुरू की। अब वे जानबूझकर ज्यादा मारकाट नहीं कर रहे थे, बल्कि ईस्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट के किनारे से लिजर्डमैन को सेंट्रल एरिया की तरफ हांकना शुरू किया। उन्हें वोलुयन एम्पायर का भूगोल भली भांति पता था। ईस्ट सिटी का फैलाव ईस्ट वेस्ट में 300 किलोमीटर से भी ज्यादा था। वर्टिकल स्पेस 3 लेयर में बंटा हुआ था और वहां 5 मिलियन से भी ज्यादा आबादी थी। अगर उन सबको सेंट्रल सिटी के बॉर्डर पर धकेल दिया जाए तो क्या होगा? स्लेक को आम लोगों की जिंदगी से शायद परवाह न हो, लेकिन जब सेंट्रल सिटी का क्षेत्र और वहां के नोबल्स और रॉयल फैमिली की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, तो क्या वो तभी शांत रह पाएगी? स्लेक को उनकी योजना का पता नहीं था। उसे लगा कि वे केवल आम लिजर्डमैन को स्लॉटर करके उसे बाहर खींचना चाह रहे हैं। इसलिए उसने जल्दबाजी में हमला नहीं किया। अब तक उसने साफ समझ लिया था कि इन दोनों का मिलकर सामना करने पर उसकी एबिलिटीज पूरी तरह से बेअसर हो रही थी। दोनों इंसान आसमान में थे, आपस में 100 मीटर से भी कम की दूरी बनाए हुए। अगर वो किसी एक पर हमला करती तो दूसरा तुरंत देख लेता और उस पर टूट पड़ता। स्थिति साफ न होने पर सबसे अच्छा रास्ता लड़ाई टालना ही था, वरना और मुसीबत मोल लेना था। लेकिन वो भाग भी नहीं सकती थी। अगर वो भागी तो युद्ध क्षेत्र ढह जाएगा। वोलुयन एम्पायर की सैन्य शक्ति इस जंग में पहले ही पिछड़ चुकी थी। आधे से ज्यादा हाई लेवल एलियंस हुएक्सू किंगडम से लड़ाई में मर चुके थे और उनमें से ज्यादातर स्लेक से भी ज्यादा ताकतवर थे। झंग यी ने डेथ रेट घटाने के लिए वोलुयन एम्पायर से लगभग दोगुने इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट्स इकट्ठा कर लिए थे, तो स्लेक पीछे हटने का सोच भी नहीं सकती थी। अगर उसने रिट्रीट किया तो ये दोनों सीधे सेंट्रल सिटी की ओर बढ़ जाएंगे और वो उससे भी बड़ा खतरा होगा। उसका सिर बुरी तरह दुख रहा था। लड़े या भागे समझ ही नहीं पा रही थी। उसने चाहा कि दूसरे सिल्वर आर्मोर्ड एलियन से मदद मांगे। अगर किसी ने बैटलफील्ड पर जीत हासिल की है तो शायद वो उसकी मदद के लिए आ पाए।
लेकिन जैसे ही स्लेक ने कम्युनिकेशन चैनल खोला, उसकी आंखें फट गई। हर तरफ से बुरी खबरें ही आ रही थी। कमबख्त, इन्हें मेरी क्षमताओं के बारे में इतना कैसे पता है? मैं अकेले ही इन दोनों से भिड़ रही हूं, और अब तक तो अकेले ही ये सिरदर्द बन चुके हैं। जो भी अपनी लड़ाई जीत ले, जल्दी यहां आओ और मेरी मदद करो। हालात काफी बिगड़ गए हैं। स्लेक के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सब अपनी अपनी जान बचाने में उलझे थे। कोई उसकी मदद करने नहीं आ सकता था। लेकिन उससे पहले कि वो और घबराती, एम्पायर की टॉप लीडरशिप की तरफ से एक सख्त आदेश आ गया। कमांडर स्लेक, तुम्हारे क्षेत्र के सिविलियंस सेंट्रल सिटी की डिफेंसेस तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम इतने सारे रेफ्यूजीज को इंपीरियल सिटी में घुसने दोगी? तुरंत वहां का मसला हल करो। असल में उस वक्त ईस्ट सिटी का पूरा शहरी इलाका जियांगवांगन और हु मैंगफेंग की योजना से ऐसे सेंट्रल एरिया की तरफ धकेला जा रहा था जैसे भेड़ पालक भेड़ों के झुंड को हाँकते हैं। लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आसमान में उड़ते इंसानों पर बंदूक तान सके, क्योंकि कुछ ने पहले कोशिश की थी और नाकाम रहे थे। तो उनके पास बस यही रास्ता था कि इंपीरियल सिटी की तरफ भागें। उन्हें लगता था कि इन इन्वेडर्स से वे नहीं लड़ सकते, लेकिन इंपीरियल सिटी की डिफेंसेस मजबूत है। वहां सम्राट और नोबल लॉर्ड्स हैं। वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। शुरू में बॉर्डर पर तैनात लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स और सेंट्रल सिटी के गैरिसन सैनिक बल प्रयोग से हालात काबू में कर पा रहे थे, लेकिन अब पीछे से हु मैंगफेंग और जियांगवांगन उन्हें जबरन आगे धकेल रहे थे। तो लाख चाहकर भी ये लोग सेंट्रल सिटी की ओर बढ़ने से रुक नहीं सकते थे। आगे जाए तो मौत, पीछे मुड़े तो भी मौत। लेकिन आगे बढ़ने में कम से कम एक उम्मीद तो थी कि शायद छोड़े जाए। पीछे मुड़ने पर उन्हें यकीन था कि इंसान उन्हें मार ही डालेंगे। तो जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लिजर्डमैन सेंट्रल सिटी के बॉर्डर पर इकट्ठे होने लगे, हालात और भयावह होते गए। शुरुआत में बॉर्डर के सैनिक हालात देखकर पिघले, लेकिन आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन्हें चेक पॉइंट तोड़ने वाले लिजर्डमैन पर गोली चलानी पड़ी।